ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। ठीक है, तो वही वर्कशीट वगैरह लगा लिया आप लोगों ने? चलो, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। जो सबसे पहले मैंने आपको वर्कशीट दी थी, ये जो दी थी मैंने आपको, बेसिक वाली, ठीक है, जिसके अंदर कितने क्वेश्चंस थे? 15 क्वेश्चन थे, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके बाद आपके पास आंसर की नहीं होगी ना इसकी, तो यहाँ इसको क्विकली डिस्कस करेंगे। सारे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, तो जिसके डाउट्स भी होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे और आपको आंसर की भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो सम ब्रिक्स आर रोड, आंसर करते जाना क्विकली सब लोग। एंड नो रोड इज एन अंडरपास, ठीक है। तो सम ब्रिक्स आर नॉट अंडरपास क्या होगा? ट्रू या फॉल्स? करेक्ट। नो ब्रिक इज एन अंडरपास, तो नो ब्रिक इज एन अंडरपास, ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली वन फॉलो। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वन, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है, तो आई एक्सपेक्ट कि आपको ये तो इजी लगे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा, जल्दी जल्दी आंसर की डिस्कस करके आगे चले जाएंगे और फिर नेक्स्ट वर्कशीट नंबर वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, सम मैन आर ग्रेट, सम मैन आर वाइज। मैन आर आइदर ग्रेट और वाइज, इस बात का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब भी आपका किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के संग कोई भी ये लोग किसी भी टाइप को यूज नहीं करते, तो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट ऑल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो ग्रेट है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर काफी सारा एरिया खाली है, तो इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, इसके लिए ये क्या होगा आपका? फॉल्स होगा। अब यहाँ पर क्या है? सम मैन आर नाइदर ग्रेट नॉर वाइज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी अगेन ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो बट यहाँ पर आपके पास, ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर ये बेसिकली आपका किस टाइप का बनना है? ऑल मेन आर आइदर ग्रेट और वाइज, ठीक है। और यहाँ क्या बनना है? सम मैन आर नॉट, सम मैन नाइदर नाइदर ग्रेट नॉर वाइज। तो यहाँ पर तो बनना है आपका ऑल, और नीचे क्या बनना है? सम नॉट वाला। समझ आया? समझ आया? एक्चुअल में यहाँ पर क्या है ना, इसको आप प्रेडिकेट को कंबाइन मान सकते हो और यहाँ पर आप इसको कंबाइन मान सकते हो, ठीक है। बट ये जिस एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उस एग्जाम के अंदर ये नाइदर आइदर और था ही नहीं ऑप्शन के अंदर, तो इसलिए इसका आंसर नाइदर नॉर होता। लेकिन अगर यहाँ पर आइदर और होता, तो आपका आंसर आइदर और होता, अगर यहाँ पर प्रेजेंट होता ऑप्शन के अंदर। समझ आई ये वाली बात या नहीं आई? ये वाली बात समझ में आई या नहीं है? चलो, ऑल कैट्स आर डॉग, ओके। इसका क्या आंसर होगा और इसका वेन डायग्राम आपने कैसे बनाया ये बताओ। ऑल कैट्स आर डॉग, अभी ऑल कैट्स आर ब्लैक को कैसे बनाया है? क्योंकि यहाँ पर आपको डेफिनेट आंसर करने हैं, तो आपको मिनिमम ओवरलैपिंग का भी ध्यान रखना होगा। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ऑल कैट आर डॉग, ऑल कैट आर ब्लैक, इस तरीके से। मतलब सारा कैट को कवर करते हुए बाहर निकल जाओ। अलग कैसे बनाओगे? ऐसा कितने लोगों ने बनाया वेन डायग्राम? इसका ऐसा वेन डायग्राम कितने लोगों ने बनाया है?
वेरी गुड। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम ऐसे ही बनेगा, मिनिमम ओवरलैपिंग का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑल डॉग्स आर ब्लैक। तो ये फॉल्स है आपका। यहाँ क्या लिखा है, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। तो देखो, हाँ दोनों फॉल्स है। लेकिन अगर आप इसके पास अगेन यहाँ पर आपका आइदर और का आपकी सिचुएशन नहीं है, और ये तो जब आपने बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे तब मैंने पढ़ाया भी नहीं था आपको आइदर और। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑल डॉग्स आर ब्लैक एंड सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। अगर आइदर और प्रेजेंट होता तो आइदर और यहाँ पे लग जाता। समझ आई ये वाली बात सबको, यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, फ्यू एसेस आर क्लब, नो क्लब इज जैक, फ्यू जैक आर डायमंड। सम डायमंड आर एसेस, नहीं। सम एसेस आर जैक, नहीं। आंसर क्या होगा, नाइदर वन नॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ऑल मोबाइल आर पीएम, फ्यू मोबाइल आर टैबलेट, ऑल टैबलेट आर डेस्कटॉप। सम डेस्कटॉप आर मोबाइल, ये ट्रू होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल टैबलेट कैन नेवर बी पीएम। तो ये गलत है, क्योंकि ऑल टैबलेट पीएम हम बना सकते हैं, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली वन फॉर। समझ आया? आप लोग आंसर्स मार्क करते जाना, ठीक है इसके। सेकंड वाला आप देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, वो कह रहा है कि सारे के सारे टैबलेट कभी पीएम नहीं हो सकते। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं सारे सारे के टैबलेट को पीएम बना सकता हूँ। कि अगर मैं इस चीज को इस तरीके से बना दूं, ये मोबाइल है, ये टैबलेट है, पीएम को ऐसे बना दूं और डेस्कटॉप को ऐसे बना दूं, हो गया ना। वो कह रहा है कभी नहीं हो सकते, क्यों हो सकते हैं, रखने के लिए रख सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन तो है नहीं। समझ आया ज्योतिष? चलो, फ्यू डांसर आर एक्टर, ऑल सिंगर आर डांसर, सम एक्टर आर ड्रामेटिस्ट। सम डांसर्स आर नॉट एक्टर, तो नेगेटिव नहीं बनेगा, गलत है। सम ड्रामेटिस्ट आर डांसर, ये भी गलत है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि सम ड्रामेटिस्ट और डांसर, यहाँ पर ये दोनों अलग अलग चीजें, तो यहाँ पर आइदर और भी नहीं लगेगा, आंसर होगा नीदर। क्वेश्चन नंबर 7, सम एग आर मिल्क, ऑल मिल्क आर ब्रेड, सम एग आर टोस्ट, नो टोस्ट इज ब्रेड। सम टोस्ट आर नॉट मिल्क, तो ये ट्रू होगा आपका। सम एग आर नॉट मिल्क, तो ये भी ट्रू होगा आपका। तो दोनों आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, ये सिर्फ आंसर की डिस्कस कर रहा हूँ, किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझे रोक के, ठीक है। चल, फ्यू जूसेस आर वाटर, नो वाटर इज अ ड्रिंक, सम ड्रिंक आर टीज, ऑल जूसेस आर टीज, सम टीज आर नॉट वाटर, ये ट्रू है, ओनली सेकंड पॉइंट। गुड, साथ साथ करो आप लोग भी, वेट मत करो आप। चलो, फ्यू एडमिन्स आर अमेजिंग, ऑल अटेंटिव इज अमेजिंग, few attentive are certified certificate, no certificate is culture. Some admins are not attentive, तो ये गलत है। डी कैसे आंसर कर रहे हो, some admins are not attentive कैसे?
सम एडमिन्स आर नॉट अटेंटिव कैसे बोल रहे हो भाई, ये बी कैसे कर रहे हो आंसर? अच्छा बी कर रहे हो क्या? सम अटेंटिव इज नॉट कल्चर, तो सम अटेंटिव इज नॉट कल्चर ये आपका ट्रू होगा, क्योंकि सम अटेंटिव का पार्ट सर्टिफिकेट के अंदर क्या है, कोई सर्टिफिकेट कल्चर नहीं, तो ये ट्रू हो जाएगा। चले आगे। सम लर्नर्स आर स्कॉलर्स, few scholars are English, all novels are scholar, no English is learner। ठीक है, तो all novels are both English and learner गलत। लो, नो लर्नर इज नॉवल, ये भी गलत। आंसर होगा नाइदर वन नॉट। सम सम सिटीज आर टीम, सम कैपिटल इज टीम, नो कैपिटल इज सिटी। फ्यू टीम्स आर सिटी, तो करेक्ट है आपका ये। नो टीम इज कैपिटल, ये गलत है। ऑल मास्टर्स आर इकोनॉमिक्स, फ्यू मास्टर्स आर हिस्ट्री, एंड नो केमिस्ट्री इज फिजिक्स। ऑल केमिस्ट्री आर इकोनॉमिक्स गलत, सम इकोनॉमिक्स आर केमिस्ट्री सही। चलो, सम रैट आर कैट, सम कैट आर डॉग, नो डॉग इज अ काउ। नो काउ इज अ कैट, नो डॉग इज अ रैट गलत, सम कैट आर रैट सही। गुड। ऑल कप्स आर वेजिटेबल, ऑल वेजिटेबल आर पेन, सम पेन्स आर वेजिटेबल करेक्ट, सम पेन्स आर कप करेक्ट। ऑल डिवाइडर्स आर रोड, नो रोड्स आर एक्सीडेंट, तो नो डिवाइडर्स आर रोड गलत है, ये तो डेफिनेटली फॉल्स है। सम डिवाइडर्स आर रोड सही है, सम रोड्स आर नॉट एक्सीडेंट, तो ये भी सही है। एक मिनट, इसका आंसर क्या कर रहे हो आप? ऑल फॉलोज। कौन कर रहा है ऑल फॉलोज भाई? नो डिवाइडर्स आर रोड सही होगा। एग्जैक्टली इसमें ऑप्शन नहीं मैच कर रहा ना, इसलिए इसका आंसर होगा ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो। चलो, तो ये वाली शीट मैंने आपको सबसे पहले दी थी बेसिक क्वेश्चंस की। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है 15 क्वेश्चनों के अंदर? एक बार बता दो। प्रीति कौन सा डाउट है? प्रीति शेखावत क्या डाउट है? ओके, चलिए सिलोजिज्म की वर्कशीट नंबर 1, इसमें तो आपको आंसर की दी गई थी पूरी की पूरी, है ना? एक मिनट रुक जाओ, इसमें तो आंसर की थी, इसमें डाउट्स पूछो अपने। चलो पूछो अपने डाउट्स। एक एक करके चलेंगे पहले शीट में, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को पहली शीट में?
मैं एक एक करके क्वेश्चन ओपन कर रहा हूं, डाउट हो तो बताना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। सैफ को डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 में। सैफ, इसमें डाउट है आपको? ऑल ट्रेन्स आर रिवर, सम रिवर आर हाउस, ऑल हाउस आर लेक। सम लेक्स आर ट्रेन, गलत। सम हाउसेस आर ट्रेन, गलत। नो ट्रेन इज अ लेक, गलत। सम हाउसेज आर रिवर, सही। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि आप इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक कर रहे हो तो सम लेक आर ट्रेन, नो ट्रेन इज अ लेक, लेक। इसका आंसर होगा ओनली आइदर फर्स्ट और थर्ड एंड सेकंड फॉलो। इसमें क्या डाउट है सैफ? सम लेक्स आर ट्रेन में क्या डाउट है आपको? कहां से सम लेक्स आर ट्रेन हो रहे हैं? क्या हो रहा है इसमें? क्या डाउट हो रहा है? सम लेक्स आर ट्रेन कैसे हो रहे हैं? बोलो। रिवर के बीच में है तो ट्रेन के पास कहाँ जा रहा है आपको? ट्रेन तो यहाँ पर है ना। ट्रेन का सर्किल ये रहा, लेक का सर्किल ये रहा। ये बीच का पार्ट क्या है? ये कोई रिलेशन थोड़ा ना दे रहा है ट्रेन का और लेक का। ये तो रिवर है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये तो रिवर का पार्ट है पूरा। कहाँ से रिलेट कर रहे हो उसको भाई? ठीक है, फर्स्ट और थर्ड। ऑल एलिफेंट्स आर कैट, ऑल कैट आर लायन, नो डॉग इज ए एलिफेंट। तो डॉग और एलिफेंट एनिमी है। अरे हाँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 अर्पिता एंड क्वेश्चन नंबर 12। 7, 8, 9। चलो, only a few debits are credit, few debits are not credit, a few credit are cash। अब यहां पर ये सिर्फ जनरल है, a few माने कि सम वाला है। some credit are cash, some cash are definitely not debit। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? नेक्स्ट, ऑल डेबिट्स बीइंग कैश इज अ पॉसिबिलिटी। ट्रू है या फॉल्स है? ऑल डेबिट्स बीइंग कैश इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल डेबिट्स बीइंग क्रेडिट इज अ पॉसिबिलिटी। ट्रू है या फॉल्स है? इसका आंसर होगा ओनली। ओके, इसमें ऑप्शन करेक्ट नहीं था क्या? ओनली सेकंड फॉल्स है तो ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया सुप्रिया एंड ऑल जो भी पूछ रहे थे अर्पिता? ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 11th और 12th में डाउट है। अंशिका आप पूछ लो, आप 7th वाला। ओनली अ फ्यू हॉकर हॉकी सॉकर, यानी कि फ्यू हॉकी इज नॉट सॉकर। सम सॉकर इज रग्बी एंड नो रग्बी इज टेनिस। ऑल टेनिस कैन नेवर बी सॉकर। ट्रू है या फॉल्स है अंशिका ये? ठीक है। सम हॉकी कैन बी टेनिस। क्या कुछ हॉकी, ये कैन बी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर?
ये आपका पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। सम हॉकी कैन बी टेनिस, तो ये ट्रू है आपका। मैंने बोला था कैन बी और मे बी जब आएंगे तब वो ट्रू होंगे। करेक्ट। ओके। ऑल सॉकर कैन नेवर बी टेनिस, तो सभी के सभी सॉकर टेनिस नहीं है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? हाँ, ये आपका ट्रू होगा। ऑल सॉकर कैन नेवर बी टेनिस, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर कुछ सॉकर रग्बी का पार्ट है ना, और रग्बी टेनिस एनिमी है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। समझ आया अंशिका? ऑल टेनिस कैन नेवर बी सॉकर, वो कह रहा है कि सभी के सभी टेनिस कभी सॉकर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? ओके, सभी के सभी टेनिस कभी सॉकर नहीं हो सकते, वो मना कर रहा है, ठीक है, कि सभी के सभी टेनिस कभी सॉकर नहीं होंगे। तो लो, मैंने बना दिया यहाँ पर टेनिस को। क्या दिक्कत है? टेनिस को रग्बी को तभी मैंने एनिमी रख दिया। क्या फर्क पड़ रहा है इससे? और दिव्यांशु, दिव्यांश, सॉरी नो दिव्यांशु, दिव्यांश, क्या फर्क पड़ रहा है इससे? फिर तो वो मना क्यों कर रहा है इस चीज को? वो मना कर रहा है। हाँ ठीक है, चलो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, फोर्थ वन। सम ए आर बी, सम बी आर नॉट सी, सम डी आर सी, ऑल सी कैन बी बी, ऑल सी कैन बी बी, बताओ ट्रू होगा या फॉल्स होगा? शौर्य, ट्रू होगा या फॉल्स होगा बताओ? फॉल्स क्यों होगा भाई? अगर मैं यहाँ पर सभी के सभी सी को बी बना देता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा इस पे? बताना जरा। क्योंकि वो क्वेश्चन में बोल रहा है सम बी इज नॉट सी ना, तो बी का यहाँ से कुछ पार्ट उठा लो और काट दो सी के साथ, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है ना? ये वाला डाउट होगा आई थिंक आपको। ठीक है। ऑल डी कैन नेवर बी ए, ऑल डी कैन नेवर बी ए, कैन बी मे बी पॉसिबिलिटी, एक बार नहीं 10 बार बता चुका हूँ ज्योतिष में ये चीज। कैन बी मे बी पॉसिबिलिटी होता है, नॉट वन टाइम, आई हैव टोल्ड दिस 100 टाइम्स एटलीस्ट। ठीक है। ऑल डी कैन नेवर बी ए, वो कह रहा है कि सभी के सभी डी कभी ए नहीं हो सकते, तो ऐसा क्यों है भाई? बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये भी फॉल्स है आपका। और ये आपका ऑल सी कैन बी बी, ये ट्रू है आपका। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली वन फॉल्स। क्लियर है सबको? शौर्य क्लियर है आपको? चलो, 10 तक कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 10 तक किसी को कोई डाउट? अब 11 नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। ओनली a few potteries are clay, all clay are metal. ऑल पॉटरीज कैन नेवर बी मेटल, मतलब सभी की सभी पॉटरी मेटल नहीं हो सकती। कैन नेवर बी मेटल, बिल्कुल हो सकती है, ये गलत है। ठीक है, बिल्कुल हो सकती है, ये गलत है। वेरी गुड। नेक्स्ट, ऑल क्ले बीइंग पॉटरी इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू। सम मेटल्स आर डेफिनेटली पॉटरीज, तो ये भी ट्रू ही है। समझ आया दिव्यांश? चलो क्वेश्चन नंबर 12, ये भी डाउट था ना? इसका मतलब क्या होगा? ओनली बस इज ड्राइविंग का मतलब ऑल ड्राइविंग इज बस। बोलो दिव्यांश। लास्ट वाले में ए एल आर, बताओ क्या कह रहे हो? बताओ बताओ बताओ। सर ऑल एम आर पी बता दो एक बार।
बी वाला, ये सेकंड वाला। नहीं नहीं सर, ऑल ऑल मेटल आर पॉटरीज। कहाँ लिखा है? सर मतलब पूछ रहा हूँ मैं ऑल मेटल आर पॉटरीज मतलब क्या बताना है? ये सिर्फ डेफिनेट बताना है? कि मतलब सर ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। नहीं तो ऑल मेटल आर पॉटरीज तो फॉल्स होगा ना। पॉसिबिलिटी पूछ रहे हो क्या? यस सर। पॉसिबिलिटी अगर बनाते हो ऑल मेटल बीइंग पॉटरीज इज अ पॉसिबिलिटी, तो अभी ये ट्रू हो जाएगा आपका। ट्रू होगा ना। पॉसिबिलिटी, हाँ पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। यस सर ठीक। पॉसिबिलिटी टू होगी रितेश। ऑल मेटल्स बीइंग पॉटरी इज अ पॉसिबिलिटी। एक सेकंड एक सेकंड, ऑल मेटल्स बीइंग पॉटरी इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ ट्रू होगा, ट्रू होगा। मैं पहले वाला बता रहा था, मतलब अच्छा पहला ये वाला क्वेश्चन फॉल्स। किया ना मैं उसका। ठीक ये ठीक तो ठीक ये तो ठीक ट्रू है। ठीक। चलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑल ड्राइविंग इज बस। तो बेसिकली यहाँ पर इससे कुछ रिलेशन नहीं है ना, इसको अलग ही बना लो। ये लिफ्ट वर्किंग है, स्टार्टिंग है, ठीक है। सम लिफ्ट बीइंग ड्राइविंग इज अ पॉसिबिलिटी, गलत। ऑल लिफ्ट बीइंग वर्किंग इज अ पॉसिबिलिटी, सही। नो लिफ्ट बीइंग स्टार्टिंग इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी सही है। इन दोनों को एनिमी रखने का मन है तो रख दो। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 12? सर हम्म सर लिफ्ट और ड्राइविंग में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो फिर हम मतलब। यहाँ पर क्या था कि अभी जिस भी स्टेटमेंट में ग्रुप है ना, ड्राइविंग यहाँ पे किससे गए, मतलब किससे रिलेटेड है? ओनली से रिलेटेड है। तो मैंने क्या बताया था, ये वाला क्या होगा, जो इसमें प्रेडिकेट होगा ना, वो सबका एनिमी होगा, सिर्फ और सिर्फ अपने वाले सब्जेक्ट के अलावा। बताए थे मैंने ये हाँ बात? यस सर याद आ गया, ठीक है सर। चलो भाई, 12 तक हो गया सर। कंक्लूजन 2 में क्या दिक्कत है प्रीति? ऑल लिफ्ट बीइंग वर्किंग इज अ पॉसिबिलिटी, तो ऑल लिफ्ट को वर्किंग बना दो, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें? सब्जेक्ट को कौन सा, वो ऑल लिफ्ट, क्योंकि रिमेनिंग लिफ्ट का और वर्किंग का जो खाली रिमेनिंग पार्ट है, थर्ड वाला बता रहा हूँ पहले इसको, सेकंड। हाँ तो ट्रू तो होगा वो, उसमें क्या दिक्कत है प्रीति? ऑल लिफ्ट को अगर वर्किंग बता दूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला किसी स्टेटमेंट पे? बोलो। कंक्लूजन थर्ड है, नो लिफ्ट बीइंग स्टार्टिंग इज अ पॉसिबिलिटी। नंदनी वो ये बोल रहा है कि सभी की सभी लिफ्ट को मैं स्टार्टिंग का एनिमी रख दूं। अगर रख दूं, ऐसी पॉसिबिलिटी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पे, क्योंकि लिफ्ट के बीच में और स्टार्टिंग के बीच में वैसी कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो उन्हें चाहे दुश्मन बना दो चाहे कुछ बना दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया नंदनी? नो कहने का मतलब वो दुश्मन रखना चाह रहा है उन्हें। चलो आगे की कोई डाउट से पूछो उन्हें। 13, 14, 15, 16, 17। Only a few jam are banana. Few jam are not banana. No banana is a drink. उसके बाद only few drink are toppings. So few drink are toppings and few drink is not toppings. All jam are toppings. Some toppings are not banana. True हो जाएगा। दिव्यांश कौन सा कह रहे हो, पहले ये बताओ, पहले तो ये बता दो कौन सा कह रहे हो। अभी तो मैंने बताया नहीं इसका थर्ड, इसका थर्ड तो बताया ही नहीं अभी। Some jam which are banana, some jam। ओके, यहाँ पर एक चीज देखो, ये सम जैम विचार बनाना, यानी कि जैम और बनाना का कॉमन वाला पार्ट, ठीक। बीइंग टॉपिंग इज अ पॉसिबिलिटी, वो ये कह रहा है कि इस पर्टिकुलर वाले पार्ट को, जो जैम और बनाने का पार्ट कॉमन है, क्या मैं इसे टॉपिंग बना सकता हूं?
तो आप मुझे एक बात बताओ, ये इतना पार्ट जो जैम और बनाना का कॉमन है, इसका टॉपिंग से कोई रिलेशनशिप बन रहा है? तो बन जाएगा, क्या दिक्कत है? टॉपिंग्स को उठाकर ऐसे बना दो, जो डायग्राम ही तो बना रहे हैं हम लोग, डायग्राम में थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ने वाला। कहने का मतलब ये है कि इतना पार्ट टॉपिक्स का क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर है, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ना तो उससे कोई स्टेटमेंट भी कोई इफेक्ट नहीं होगा ऐसे ऐसा कर दूंगा तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ओनली सेकंड एंड थर्ड। समझ आया दिव्यांश? पॉसिबिलिटी में ट्रू है, बाकी तो कोई रिलेशन थोड़ा था उसका। चलो क्वेश्चन नंबर 18। मैनी का मतलब बच्चे सम होता है, ठीक है? मैनी का मतलब सम ही होता है। ये वर्ड्स आपको कंफ्यूज करने के लिए आएंगे, बट आपको जनरल मीनिंग देखनी है। मैनी का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा, लेकिन सारे नहीं, ठीक है? तो टाइगर्स आर लायन, ऑल लायन इज काउ, सम काउ इज नॉट hen, तो सम काउ इज नॉट hen, ऑल hen being lion is a possibility। एक मिनट रुक जाओ, ऑल hen being lion is a possibility, some cow or all some cow not hen, ये करेक्ट होगा। समझ आया प्रीति शेखावत? सम टाइगर आर hen, ये फॉल्स है। सम काउ इज नॉट hen, तो ये दिया हुआ है इसलिए फॉल्स है, मतलब ये रिपीट टेलीकास्ट कर दिया, यानी कि रीस्टेटमेंट है, तो इसमें सिर्फ ओनली वन होगा। समझ आया? ये देखो, ऑल hen बिग लायन इज अ पॉसिबिलिटी, तो अगर आप ऑल hen को लायन बनाते हो, सुनना मेरी बात, ठीक है? बना दिया। अब सम काउ इज नॉट hen, तो भाई ये पार्ट उठा काउ का, इसके साथ एनिमी कर दो, क्या फर्क पड़ा स्टेटमेंट के ऊपर? आप फ्यू को सम की तरह ट्रीट करेंगे या ओनली ए फ्यू की तरह? नहीं नहीं, ओनली और फ्यू में डिफरेंस है। फ्यू का मतलब सम होता है, हिंदी में देखोगे तो कुछ, और ओनली का मतलब होता है केवल, ठीक है? बहुत फर्क होता है केवल और कुछ। समझ आया नंदनी? समझ आया? चलो कोई और डाउट इसके अंदर, शीट के अंदर 1920? ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। बोलो नंदनी। सर जैसे कुछ स्टेटमेंट्स दी होती है कि फ्यू ए इज बी, तो अब हम ए और बी के बीच में वो ओनली या फ्यू वाला साइन लगाए या नहीं लगाए? नहीं नहीं, फ्यू ए इज बी का मतलब तो सम होता है ना, मैंने बताया। फ्यू ए इज बी का मतलब होता है सम ए इज बी। ओके सर। चलो वर्कशीट नंबर, अभी हमने कौन सी करी थी? 1 करी थी। अब 2 में डाउट्स पूछो, चलो 2 में डाउट्स पूछो अपने, वर्कशीट नंबर 2, 5th 7th। 1 में कोई डाउट नहीं, 2 में कोई डाउट नहीं, 3 में कोई डाउट नहीं, 4 में नहीं, 5th में ऑल।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रुको। सम विलेजेस, सम फॉरेस्ट आर नॉट विलेजेस, तो सम प्लस सम नॉट का इसमें आपका पेयर बन जाएगा। ठीक है, एक मिनट, सम फॉरेस्ट आर विलेजेस एंड सम फॉरेस्ट, ओके एक सेकंड, इसमें क्या पेयर बनेगा, ये तो सही है। सम फॉरेस्ट आर विलेजेस ये तो गलत है, फिर सम फॉरेस्ट आर नॉट विलेजेस ये सही है। सम रिवर्स आर नॉट विलेजेस ये भी करेक्ट है, एंड ऑल विलेजेस आर टाउन ये गलत है। तो इसका आंसर होगा ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो। समझ आया फिफ्थ वाला? फिफ्थ वाला बता दो, पहले पूछा जाता, समझ आया नहीं आया? थर्ड ट्रू कैसे दिव्यांश, क्या कर रहे हो यार? सम रिवर्स आर नॉट विलेजेस, ये वाला पार्ट रिवर का जो फॉरेस्ट के अंदर जा रहा है। चलो, ऑल ट्रेन्स आर रिवर, सम रिवर्स आर हाउस, ये तो रिपीट हुआ शायद क्वेश्चन, ऑल हाउसेज आर लेक। ठीक है, सम लेक्स, अच्छा हो सकता है कंक्लूजन अलग अलग हो। सम लेक्स आर ट्रेन गलत, सम हाउसेज आर ट्रेन गलत, ये भी गलत, हाउसेज आर रिवर ये सही है। ठीक है, अब नो ट्रेन इज लेक, सम लेक आर ट्रेन, ये शायद रिपीट हुआ है, ये क्या पूछ रहे हो फिर आप? पूछा ये तो बता चुका हूं मैं। इसका आंसर होगा ओनली आइदर फर्स्ट और थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? ये भी तो क्वेश्चन रिपीट हुआ, पूछ क्यों रहे हो? ये रिपीट है क्या ये क्वेश्चन भी तो रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 7 भी तो रिपीट है। चलो ठीक है, इसे बंद करो शीट को, ये सेकंड डी है, कुछ मिस्टेक हो गई लगता है। चलो थर्ड शीट में पूछो डाउट, ये वाली है थर्ड शीट, थर्ड शीट है ना ये वाली, इसकी डाउट पूछो। चलो थर्ड शीट के पूछो डाउट। पता नहीं, हो सकता है शायद मैम ने आपको पुरानी वाली दे दी हो या मेरे पास पुरानी वाली हो। ठीक है, देख लूंगा एक बार मैं। ये वाला क्वेश्चन है नंदिनी और सैफ, नंदिनी ये वाला डाउट है। 100% ऑफ बुक्स आर कवर का मतलब होता है ऑल, रुक जाओ 12th के लिए रुक जाओ, अभी मैं एक एक करके आ रहा हूँ, तब बताना है मुझे कौन सा, फिर वापस मुझे मैसेज को देखना पड़ेगा। 100% का मतलब होता है ऑल, ऑल बुक्स आर कवर, 99% ऑफ कवर्स आर पेन। कंक्लूजन क्या है? सम पेन्स आर बुक गलत, सम पेन्स आर नॉट कवर गलत, तो इसका आंसर नाइदर होगा। समझ आया नंदिनी? चलो भरानी भारती, आपको इसमें डाउट है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, नंदिनी आपको भी डाउट है। ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल, सम लिक्विड आर नॉट फ्रूट्स, सम लिक्विड्स आर फ्रूट गलत, नो लिक्विड इज वेजिटेबल गलत, इसका भी आंसर होगा नाइदर फर्स्ट और सेकंड। समझ आया क्वेश्चन नंबर थर्ड?
चलो क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 5 में किसको डाउट है? दिव्यांश आपको डाउट है इसमें? ठीक है पूजा 8 और 9 पे आते हैं। 8 और 9 करते हैं, 8 और 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। सेवेंथ में डाउट है किसी को? 6 और 7 में? चलो 8 और 9 आ जाओ। ओनली फ्यू क्रिकेट इज फुटबॉल। फ्यू क्रिकेट इज नॉट फुटबॉल। ओनली फुटबॉल इज बेसबॉल का मतलब क्या हो जाएगा? ऑल बेसबॉल इज फुटबॉल। नो बेसबॉल इज क्रिकेट। क्या होगा इसका आंसर? मुस्कान, पूजा, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा। ऑल फुटबॉल बीइंग क्रिकेट इज अ पॉसिबिलिटी, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? जी हाँ, ये फॉल्स होगा। इसका आंसर होगा ओनली वन फॉलो। समझ आया मुस्कान, पूजा? Some pigeons are sparrow. Only few sparrows are monkey. Few sparrows are not monkey. All sparrows can be pigeon. बताओ, all sparrows can be pigeon. All monkeys can be sparrow. समझ आया पूजा, 9th वाला? सर सर 8th का 1 मिनट ए देखना। हाँ सर, नो बेसबॉल मतलब बेसबॉल और क्रिकेट में एनिमी रिलेशन, तो सर फॉल्स होगा ना, क्योंकि कोई रिलेशन है ही नहीं, तो है ना? मतलब स्टेटेड देखो नहीं ना है। देखो तो वहां पर आप बार बार भूल जाते हैं वाली बात। ओनली फुटबॉल इज बेसबॉल, यानी कि ऑल बेसबॉल इज फुटबॉल। तो यहाँ पे जो प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट के अलावा बाकी सबका एनिमी होता है, क्योंकि वो ओनली से रिलेटेड है वहां पे। हुआ क्लियर? बार बार भूल जाते हो अभी वाला rule। चलो भाई, 10th 11th 12th कोई डाउट? 9th में कौन सा बताना है? बता तो दिया भाई। 9th में क्या समझ में नहीं आ रहा, पूछो। दोनों ट्रू है इसमें। ओनली अ फ्यू ए इज बी। फ्यू ए इज नॉट बी। ओनली बी सी मतलब ऑल सी इज बी। सम बी इज डी। चलो अब मुझे बता इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, फॉल्स होगा ये। इसका आंसर क्या होगा? समझ आया सैफ जिंदल? सैफ समझ में आया?
वही रीजन है सैफ, क्योंकि यहाँ पर वो देखो ना, सी जो है वो कैसे कनेक्टेड है, ओनली बी इज सी ना, तो वो ऑल सी इज बी हो जाएगा, और वो प्रेडिकेट अपने सब्जेक्ट के अलावा सबका एनिमी हो जाएगा, तो सी सबका एनिमी होगा। क्वेश्चन नंबर 11। इलेवन, 12, 13, 14, 15। 12th भी नहीं है, 13th भी नहीं है, 14th नहीं है, 15th नहीं है, 16th नहीं है, 17th का सेकंड डाउट है। ओनली फ्यू zebras आर स्नेक, few zebras are not snake. Only snake is ladder means all ladder is a snake. No snake is tortoise. All zebra being tortoise is a possibility. False होगा ये, क्योंकि all zebra नहीं हो सकता। अच्छा नंदिनी, समझ आया नहीं आया अभी भी? ऑल स्नेक बीइंग zebra इज अ पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसकी रखा हुआ है, लैडर रखा हुआ है, और वो लैडर किससे कनेक्टेड है? वो कनेक्टेड है ओनली से। तो अगर आप ऑल स्नेक को जेब्रा के अंदर लेके जाओगे तो लैडर ऑटोमेटिकली चला जाएगा, लेकिन लैडर बाकी सबका एनिमी है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। समझ आया नंदिनी? चलो 18, 19, 20। सेवनटीन बता तो दिया सर, आप क्या सो जाते हो क्या जब बताता रहा हूँ? 17 ही तो बताया ये वाला मैंने। समझ में नहीं आया क्या? डाउट है कोई? पूछ लो इसमें, पूछ लो पूछ लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। चलो, ओनली फ्यू ए इज बी। सम बी इज नॉट सी। ओनली सी इज डी मीन्स ऑल डी इज सी। ठीक है, सम ए इज नॉट बी, तो ऑब्वियसली बात है ओनली फ्यू ए इज बी है, तो सम ए इज नॉट बी ट्रू होगा। सम ए इज नॉट सी, तो सम ए इज नॉट सी ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ये नो बी इज सी नहीं है, ये सम बी इज नॉट सी है, तो आप ये श्योर नहीं हो कि ये वही एरिया है, तो ये फॉल्स होगा। समझ आया साक्षी जैन? क्वेश्चन नंबर 19। साक्षी, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं है, 21 भरानी भारती का डाउट है। ठीक, ओनली फ्यू ए इज बी, फ्यू ए इज नॉट बी, नो बी इज सी, सम सी इज डी, नो डी इज ए, सम सी इज ए, गलत, सम सी इज नॉट ए, तो ये बिल्कुल ट्रू है बेटे, क्योंकि यहाँ पर सम सी इज डी हो रहा है ना, ठीक है, और नो डी इज ए, यानी डी और ए के बीच में एनी बी का रिलेशनशिप है, तो ये वाला रानी भारती, द पार्ट विच इज साइड टी विल नेवर बी ए, देयरफॉर सेकंड इज ट्रू। समझ आया भरानी भारती? भरानी भारती अंडरस्टूड और नॉट? ओके चलो, 22, 23, 24, 25। क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। ओनली फ्यू एप्पल इज बनाना,
few apple is not banana. No banana is carrot. Some is diamond and no diamond is apple. All diamond being banana is a possibility. नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर डायमंड का कुछ पार्ट कैरेट के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से वो बनाना का एनिमी है, तो पूरा का पूरा डायमंड बनाना नहीं होगा, फॉल्स. सम एप्पल इज नॉट कैरेट इज अ पॉसिबिलिटी. तो यहाँ पर सम एप्पल इज नॉट कैरेट, देखो सम एप्पल इज नॉट कैरेट तो डेफिनेट है ना, तो ये पॉसिबिलिटी कैसे हो भाई, ये तो डेफिनेट है. डेफिनेट कभी पॉसिबल नहीं होता, इसके लिए आंसर होगा नाइदर वन और टू. समझ आया सब लोगों को? बता दो. अरे नंदनी वो डेफिनेट है भाई, डेफिनेट है. सम एप्पल इज नॉट कैरेट डेफिनेट है. तो जब चीज डेफिनेट होती है तो पॉसिबिलिटी नहीं होती. याद आया एग्जांपल बताया था पिछली बार लास्ट क्लास में कि आपकी अगर वेटिंग में टिकट है या आपकी कंफर्म टिकट है, तो अगर आपकी टिकट कंफर्म है तो आप ये बात नहीं बोलते कि मेरी टिकट मेरी सीट कंफर्म हो सकती है. आप जब वेटिंग में होती है तब ये बात बोल सकते हो. जब कंफर्म सीट लेके बैठे हो तब थोड़ा ना बोलोगे कि पॉसिबिलिटी है, तब तो फिर आराम से सोते हुए जाओगे. समझ आया नंदिनी गौरी? ठीक है, भी कर ली हम लोगों ने. अब नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो हमारा सिलोजिज्म का रिमेनिंग मेंस का पार्ट था उसे कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, तो एक वर्कशीट डिस्कस कर लेंगे, और पहले उससे पहले हमारा जो मेंस का पार्ट रिमेनिंग है उसे कंप्लीट करेंगे. ठीक है, इससे हमारा सिलोजिज्म का चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा. ओके, चलो फिर आज यहीं पे बाय बाय कर लेते. बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास.